नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेट 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो हम लोग इस पे 3-4 चीज़ों पे बात करने वाले हैं। पेट 2025, पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और लेखपाल वैकेंसी, और कि पेट 2023 से आएगी या 25 से आएगी, ये शायद कन्फर्मेशन किसी को नहीं है, फिर भी हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। और पेट में 50 जीके में हम लोग 45-40 या फिर 45 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेटजी छोटी मोटी इस पे बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इस पे बात करें। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ने में अब थोड़ा मुश्किल है, जो कि पेट 2023 में जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, सिंपल इंटर वाले या सिंपल ग्रेजुएशन वाले, उनके लिए तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि वो लोग ही दिए थे लेखपाल के लिए, कोई लोअर पीसीएस के लिए दिया था, कोई एसओ के लिए दिया था। तो सरकार जो भी की अच्छा नहीं की, या फिर पेट 2024 की एग्ज़ाम करा लेती। अब जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम है, बट जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे किसी कारणवश, उनके लिए तो बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है पेट 2025। बट ये भी कंफर्मेशन अभी नहीं है कि पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसकी जो फाइल है वो कार्मिक विभाग में अभी भी पेंडिंग में है, प्रोसेस में है। मे भी बढ़ सकती है, लेकिन इसकी चांस अब 70% ना के बराबर है, 30% केवल है बढ़ेगी। यदि बढ़ती है तो 100% है, क्योंकि आयोग का पूरा मंशा है इसी से देने की वैकेंसी। तो कम से कम इसकी लेखपाल की पेट 2023 से दे सकती है, इसका ज़्यादा चांस नहीं है। पेट 2025 वाले बच्चे यदि अच्छा स्कोर करते हैं तो वैकेंसी, बहुत सारी अध्याचन ऑलरेडी आ चुके हैं बहुत सारे विभाग से। ग्रुप सी की 2000 ग्रेड पे, 2900 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे तक का वैकेंसी आ चुकी है यहाँ पे मैक्सिमम। तो बच्चे, अगर आप लोग चाहते हैं कि जीके में जो 50 नंबर का होता है उसमें आप 45 या 40 प्लस स्कोर करें, और यही नंबर है आपका बढ़ा है कि मैथ मैक्सिमम बच्चे कर लेंगे। बट पिछला पेट का छोड़ के उसका तो एक अलग लेवल था। बट हम कहें कि मैथ में भी, रीजनिंग में मैक्सिमम बच्चे कर लेंगे, उसके बाद हिंदी में भी मैक्सिमम बच्चे कर लेंगे, जीके ही, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो चुका है। लेकिन ये खासियत है यूपी SSSC पेट की, मात्र पेट की, मेंस की बात नहीं। मेंस में तो चैप्टर में जो दिया है, सिलेबस में जो दिया है चैप्टर, उससे नहीं पूछेगा, उसी से रिलेटेड आपका चैप्टर से बाहर पूछेगा, सिलेबस से बाहर पूछेगा हमेशा, मेंस की बात है। बट अगर देखा जाए पेट की बात, तो पेट में जो सिलेबस में लिखा है, जो भी लिखा है प्राचीन इतिहास में, जो सब पॉइंट लिखा है उसी से पूछता है। तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि पेट का जो सिलेबस है, सबसे पहले उसको प्रिंट आउट निकलवाएं। प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लें, और उसमें जो भी सिलेबस दिया है उसे आपको रटा होना चाहिए कि प्राचीन में क्या है, उसके बाद भूगोल में क्या है, अगर ये 5 है, 5 नंबर के हैं, उसके बाद आपका इकोनॉमी में 5 नंबर का है, ऐसे करके 5 नंबर ही नहीं याद हो, इसके अंदर जो सब टॉपिक हैं वो भी याद होना चाहिए, कम से कम ये तो याद हो, फिर आप उसके अंदर का मटेरियल याद करेंगे। तो सबसे पहले है। दूसरी बात, आप किसी कोचिंग के ऊपर ज़्यादा निर्भर ना रहें। लूसेंट सबसे कारगर है, आप एग्ज़ाम दे के आइए, फिर लूसेंट से मिलाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका लूसेंट से मिलेंगे। स्टैटिक जीके भी आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, फिर स्टैटिक जीके का करंट का आपको अपडेट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़रूरी है, वो 10 नंबर का स्टैटिक जीके है। और आज से ही पर डे के हिसाब से वो करंट पढ़ेंगे तो लोडिंग नहीं होगा, और करंट भी आपको पर डे के हिसाब से पढ़ना चाहिए, आज ही से, अभी से, तब जाके आप, ये आपको फ़ायदा लेखपाल में भी करेगा। लेखपाल की वैकेंसी कभी भी आए, आप करंट अगर पढ़ते रहेंगे तो स्टैटिक जीके भी आपका तैयार होता रहेगा। स्टैटिक जीके करंट यही 20 नंबर का आपका हो जा रहा है, 10 नंबर का। तो आप लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसी हिसाब से पढ़ें। सबसे पहले प्रिंट आउट निकलवा लें, फिर पढ़ें सब सिलेबस का, उसके बाद यही एक स्ट्रेटजी बेहतर होती है। और खुद से पढ़ने की कोशिश करें। आप बैच ले सकते हैं किसी भी टीचर का, सब टीचर बेहतर पढ़ाते हैं, बट पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। तो इसलिए लूसेंट उठाइए, अगर बैच लेना हो। हम तो कहेंगे बैच, अगर जो लड़का ऑलरेडी 1-2 पेट दे चुका है उसे बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बस लूसेंट उठाए, उसी से पढ़े, बेहतर रहेगा। और अगर हम लोग ये बात करें कि लेखपाल की वैकेंसी कितनी है, तो लेखपाल की वैकेंसी ऑलरेडी 8000 अध्याचन में है, 7992 में भी इतना लगभग है। और ये अगर जो वैकेंसी 1207 खाली है पेट 2022 वाला, अगर वो लड़के कोर्ट केस में है, अगर सरकार आयोग की तरफ से आती है, आयोग जीतता है, तो ये समझ लीजिए कि आपका लगभग 1000 वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि और भी अध्याचन अभी बढ़ सकते हैं, क्योंकि सीट खाली हुए होंगे, जाहिर सी बात है, इतने दिन हो गए।
तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। अगर पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ती है तो ये पेट थोड़ा लेट कर सकता है, इसका रिजल्ट देने में दिसंबर तक लग सकता है। लेकिन ये पेट 2023 की वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी तो इतना समझ लीजिए कि अक्टूबर नवंबर तक आपका मोस्ट प्रोबेबली तेज़ी से अगर काम किया तो दे सकता है। बट यूपी ट्रिपल एससी है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिर भी यदि आपको लोअर पीसीएस की देनी है, लगभग 1500 वैकेंसी हैं, लोअर पीसीएस देनी है या फिर एएसओ की देनी है जो एमएससी किए हुए हैं, या फिर आपका लेखपाल की देनी है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी वैकेंसियाँ आती हैं जो कि अच्छे ग्रेड पे की होती हैं, तो आपको 95+ परसेंटाइल होनी चाहिए। लेखपाल के लिए तो 85 परसेंटाइल या 80 परसेंटाइल होनी चाहिए, क्योंकि अब की बार बच्चे मैक्सिमम बहुत ज़्यादा भरेंगे। और यदि आप वैलिडिटी की बात कर रहे हैं कि 2023 की बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो हम यही कहेंगे उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना रहिए। यदि उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहेंगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसकी चांसेस अब कम है। बच्चे बहुत प्रयास किए हैं, बट ये उन लोगों के साथ गलत होगा। कम से कम कुछ वैकेंसियाँ आ जाना चाहिए था पेट 23 से, क्योंकि बच्चे इतनी दूर दूर तक गए थे देने के लिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं, बच्चे बहुत लड़े, नहीं हो पाया। बट जो भी पेट 2025 में भर रहे हैं, इतना जान लें कंपटीशन बहुत हाई लेवल है। 35-40 लाख से कम नहीं भरेंगे फॉर्म, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए आपको अगर परसेंटाइल अच्छा लाना है तो नंबर ज़्यादा गेन करना पड़ेगा। 80 से नीचे बात ना करिए, 80 से ऊपर जितना नंबर हो उतना बेहतर। बट पेपर का पैटर्न के ऊपर है, यदि पेपर हार्ड बना दिए तो 60 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, 50 नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितना अच्छा तैयारी रहेगा उसी हिसाब से आपका नंबर बढ़ेगा। तो बस प्रिंट आउट कराइए और लग जाइए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।